नमस्कार, आप देख रहे हैं कैथल पब्लिक टीवी। हर जन आंदोलन लोकतंत्र में किसी न किसी पार्टी को और नेता को जन्म देता है और उसी जन अभियान की बदौलत जननायक जनता पार्टी यानी जिसको अभी जेजेपी भी कहा जाता है उसका जन्म हुआ। तो मेरे साथ सोनू शर्मा मौजूद हैं, जननायक जनता पार्टी के नेता हैं और फिलहाल कलायत कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट करते हैं। एक बार इनसे जानते हैं कि फिलहाल जो किसान आंदोलन चला हुआ है और कलायत विधानसभा क्षेत्र के आगामी मुद्दे क्या होंगे और समस्याओं के समाधान के प्रति इनकी क्या सोच है, बात करते हैं। सोनू शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कैथल पब्लिक टीवी पे। नमस्कार जी। फिलहाल मैं अगर मुद्दों की बात करूं तो कलायत में कौन सा बड़े मुद्दों को आप देखते हैं जिनका अभी जो हाल ही में कमलेश ढांडा जी विधायक है यहाँ से, वो समाधान नहीं कर पाई और जब आप सत्ता में आओगे तो आप चाहते हो कि आपके द्वारा उनका समाधान हो? सर, सत्ता में तो आज भी हम हैं, साथ में बिल्कुल बिल्कुल ज्वाइंट में सरकार है। वो मैडम यहाँ से मंत्री है, कोई बात नहीं, हमारा कैंडिडेट हार गया था तो आज भी हमारी सरकार में हिस्सा है। दुष्यंत जी मुख्यमंत्री है, निरंतर प्रयासरत है दुष्यंत जी। समस्या का जो कुछ तो मैडम कर देती है, नहीं मैडम से हो पा तो हमारी तरफ से दुष्यंत जी से मिलकर समस्या का निवारण करते हैं। जो हमारी नॉलेज में समस्या आती है, दुष्यंत जी से मिलकर उनका निवारण कराते हैं। फिलहाल अभी कोई खास समस्या इस हलके में आप देख रहे हो जिसका मौजूदा सरकार या गठबंधन की सरकार नहीं हल कर पा रही है उस समस्या का? नहीं, हर समस्या का समाधान है। ऐसा तो कोई समस्या नहीं जिसके पास मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के पास समस्या का समाधान ना हो। हर समस्या का समाधान होता है। फिलहाल अगर आपकी लीडरशिप में मान लो आप भी इस कॉन्स्टिट्यूएंसी को कभी रिप्रेजेंट करें तो कौन सी चीज़ आप बड़ी देखते हैं जिसको आप आगामी दिनों में उसको चैलेंज के तौर पर देखते हो? सबसे पहले तो यहाँ शिक्षा को बेहतर बनाया जाएगा। और दुष्यंत जी अब भी प्रयासरत हैं हल्का कलायत के लिए कि शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए उन्होंने मेरे गांव के स्कूल को प्रमोट कराने के लिए उन्होंने, कोटड़ा आपका गांव है? कोटड़ा मेरा गांव है। उसने प्रयासरत हैं कि 10वीं का स्कूल 12वीं में प्रमोट हो, कि लड़कियों को बाहर नहीं जाना पड़े। ये दुष्यंत जी को उनकी नॉलेज में डाला हुआ है मैंने। उन्होंने मेरे से बोला कि चेक करवा रहे हैं वो कहाँ तक हमारी फाइल पहुँची है, वो हो जाएगा, जल्दी होगा। किसान आंदोलन अभी चला हुआ है, पिछले 6 महीनों से दिल्ली के तमाम बॉर्डर्स पर किसान बैठे हुए हैं, तो आपको नहीं लगता कि आपका जो वोट बैंक है वो कहीं खिसक रहा हो? नहीं, हम भी तो किसान हैं, दुष्यंत जी भी किसान के बेटे हैं। दुष्यंत जी ने किसान, हरियाणा के किसान से एक वादा कर रखा है कि जिस दिन भी आपकी एमएसपी पर आंच आई तो उसी दिन हम इस्तीफा दे के सरकार से अलग होकर आपके साथ लग जाएंगे। लेकिन एमएसपी घोषित कर दी जब से दुष्यंत जी सरकार में है, एमएसपी पे हर चीज़ बिक रही है। पिछली बार भी बिकी, अब की बार भी बिकी। और आने वाली कणक जो ये अपनी जीरी है, कपास है, गेहूँ बाजरा है, ज्वार है, उसकी एमएसपी घोषित कर चुके हैं। ठीक है, तो दुष्यंत जी जब तक सरकार में है, हरियाणा के किसान को चिंता करने की जरूरत नहीं है कि उसको एमएसपी पर खरीदोगे। तो आंदोलन में अभी हरियाणा में, खासतौर पर हरियाणा में जेजेपी और बीजेपी दोनों नेताओं का विरोध हर जगह जारी है। आपने देखा होगा, करनाल में हो या हिसार में हो, टोहाना में हो। देखो, वो किसान को भी समझ लेना चाहिए। आप एक विधायक का विरोध करने की बजाय आप एमपी का विरोध कीजिए, जिन्होंने केंद्र सरकार ने कानून लागू करे हैं। दुष्यंत जी का इसमें क्या रोल है? दुष्यंत जी का तो कोई एमपी नहीं है, राज्यसभा का सांसद नहीं है, हमारा कोई एमपी नहीं है मौके का, तो हमारा तो कोई रोल ही नहीं है। तो जहाँ पे हरियाणा के 10 एमपी हैं, उन्होंने जहाँ पर वो साइन करता है, विरोध तो उनका करना चाहिए। लेकिन कुछ शरारती तत्व किसान भाइयों के कंधे पर बंदूक रखकर चलाना चाहते हैं। उन्होंने क्या, कुछ लोग हैं जो अपनी उंगली कटाकर शहीद होना चाहते हैं, जिनका राजनीतिक स्तंभ खत्म हो चुका है, वो किसान आंदोलन का फायदा उठा रहे हैं। लेकिन किसान खुद समझदार है। जिस दिन भी दुष्यंत जी ने एक बात पहले भी बोली थी, मैं भी कहता हूँ, विश्वास दिलाता हूँ हल्का कलायत के वासियों को, जिस दिन भी आपकी एमएसपी पर आंच आई तो दुष्यंत जी सरकार से अलग होकर आपके साथ। तो आपको लगता है कि दुष्यंत को फिलहाल की सरकार में बलि का बकरा बनाया जा रहा है, कहीं ना कहीं उनका वोट बैंक हो या हम भी सरकार से 15 साल, दुष्यंत जी ने ये थोड़ी है कि दुष्यंत जी अपने लिए लगे हुए हैं। दुष्यंत जी हर एक बेरोजगार युवा के लिए लगे हुए हैं जो 15 साल से सरकार में नहीं थे।
देखो एक वो तो है नहीं था कि हम सरकार में नहीं मिलते, तो कहीं ना कहीं तो जाना पड़ता दुष्यंत जी को। लेकिन हम तो कांग्रेस विरोधी हैं, शुरू से देवीलाल से लेकर चौधरी देवीलाल से लेकर आज तक कांग्रेस विरोधी है। तो भाजपा के साथ तो हमारा पहले भी गठबंधन हुआ है, पहले हम सीनियर थे, आज जूनियर है, बात तो एक ही है, पहले भी तो हुआ है। लेकिन दुष्यंत जी तो हर बेरोजगार के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए जब सरकार में मिले थे, जितनी हमने मांगे इससे बीजेपी से मंगवाई थी उन पर निरंतर दुष्यंत जी काम कर रहे हैं। क्या 75% का आरक्षण था वो लागू नहीं किया दुष्यंत जी ने, महिलाओं को 50% आरक्षण नहीं दिवाया, काम तो कर रहे हैं दुष्यंत जी। लेकिन दुष्यंत जी को ये कुछ कांग्रेसी लोग हैं जो दुष्यंत जी को छवि को खराब करना चाहते हैं। लेकिन दुष्यंत जी वो चेहरा है, आने वाले टाइम में दुष्यंत होगी पूरे भारतवर्ष में। तो फिर 2024 का जब चुनाव होगा तो गठबंधन में लड़ेंगी दोनों पार्टियां? वो हाईकमान को देखना है ना, इसमें मैं बता सकता ना दुष्यंत जी बता सकते, वो हाईकमान करेगा। फिलहाल जो कलायत कॉन्स्टिट्यूंसी है, कई हम भी दौरा करते हैं जब गांव का, कई जगह पानी की समस्या है, कई गाँव में पढ़ाई का आपने जिक्र कर दिया, शिक्षा की समस्या है, और आपने बता दिया कि जब आप इस कॉन्स्टिट्यूंसी को रिप्रेजेंट करेंगे तो पढ़ाई को लेकर चलेंगे। तो कोई ब्लूप्रिंट आपके दिमाग में हो? देखो अब तो हमारी राज्य मंत्री जी बैठी हैं, उन्होंने सोच लेना चाहिए यहाँ के बारे में कि अपने परिवारवाद को छोड़कर, कुछ अपना निजीकरण छोड़कर इस 67 गांवों की तरफ भी देख ले जहाँ के लोग बेरोजगार हैं, पानी की समस्या है, वो भी देख लेना चाहिए मैडम को। लेकिन मैडम देखे या ना देखे, मैं दुष्यंत जी से मिलकर प्रयासरत हूँ कि जो मेरी नॉलेज में समस्या आएगी मैं दुष्यंत जी को अवगत कराता हूँ और जल्द ही उसका समाधान कराने का कोशिश। पिछले दिनों रामपाल महाजन ने प्रेस वार्ता की और प्रेस वार्ता में उन्होंने आपकी सरकार पर, जो गठबंधन की सरकार है, तकरीबन 2.5 करोड़ के घोटाले के कथित तौर पर आरोप लगाए हैं। तो आपका क्या मानना है उन पर? कुछ लोग उंगली कटाकर शहीद होना चाहते हैं, जिनका मैंने आपको पहले भी जिक्र कराया, राजनीति का स्तर खत्म हो चुका है। वो लोग कुछ न कुछ बहाना टोकते हैं। लेकिन जिस भी पदाधिकारी या कोई भी कर्मचारी ने इसमें निष्पक्ष जांच हो गई और डिप्टी सीएम साहब ने एक कमेटी बना दी है एडीसी के नेतृत्व में, उसकी निष्पक्ष जांच होगी और जो भी कर्मचारी उसमें होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन कुछ लोग मीडिया में बयान दे देते हैं, उंगली कटाकर शहीद होना चाहते हैं। ऐसी राजनीति नहीं होती। जिसका राजनीति तब खत्म हो गया वो दोबारा उभरना चाहते हैं। लेकिन दुष्यंत जी जब तक सरकार में बैठे हैं कोई घोटाला नहीं होता। भाई, पंचायती राज के और ब्लॉक समिति, जिला परिषद के भी इलेक्शन आने वाले हैं और ऐसा बोल रहे हैं कि जिला परिषद के इलेक्शन पार्टी के सिंबल पर लड़े जाएंगे। तो ऐसे में फिर वो हाईकमान का, हाईकमान, ठीक है, जैसे हाईकमान आदेश देगा वैसे काम करेगा। नंबर अगर एक थोड़ा सा वैसे कटाक्ष की भाषा में मैं कहूँ, कमलेश ढांडा जी, उनको आप कितने नंबर देते हैं अगर ऑल एवरेज 10 में से? फिलहाल नहीं, जो देखो इस बारे में मैं कुछ नहीं, क्योंकि रिलायंस में है, जो रिलायंस में नहीं होते तो आपको बता देता, ठीक है ना। लेकिन हमारा भी फर्ज बनता है कि आज हम जूनियर पार्टी की तरफ से हमारे उप मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, तो मैडम नहीं सुनेगी जनता की तो हम हमारे पास आओ। कभी आप लेके गए? जिला अध्यक्ष जी बैठे हैं हमारे, निरंतर प्रयास डेली बैठते हैं ऑफिस में, जो भी समस्या है हल्का कल्याण को मेरे अवगत कराओ, जिला अध्यक्ष जी को अवगत कराओ, उनके नेतृत्व में हम डिप्टी सीएम साहब से मिलते हैं। रामफल मलिक जी ने एक बात बोल रखी है कि कोई भी आओ मोस्ट वेलकम है, हर समस्या का समाधान कराएंगे। हमारे से होगा ठीक है, नहीं होगा तो हम डिप्टी सीएम साहब से कराएंगे। नेतृत्व रामफल मलिक जी के, ठीक। अच्छा, तो कभी आप लेके गए हो कमलेश ढांडा जी के पास अपनी समस्या और उनकी ओर से? सर मैं नहीं, कभी मौका नहीं मिला आपको? चलो, तो बहुत बहुत धन्यवाद सोनू शर्मा जी, आपने कीमती समय में से हमारे लिए समय निकाला। तो ये सोनू शर्मा जी, इनके मुद्दे थे और इनका मानना है कि जब ये रिप्रेजेंट करेंगे इस हलके को तो शिक्षा इनका बड़ा मुख्य मुद्दा रहेगा, क्योंकि हलके में शिक्षा का अभाव है और काफ़ी स्कूल ऐसे हैं जो 10वीं तक है और उनको 12वीं तक प्रमोट करना ज़रूरी है। फिलहाल कैथल पब्लिक टीवी में इतना ही।